महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत में हुए एक ऐसे घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। क्या आपको पता है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के प्राणों की रक्षा करी थी। अगर श्री कृष्ण कर्ण के प्राणों की रक्षा नहीं करते तो स्वयं पवन पुत्र हनुमान कर्ण का वध कर देते। मित्रों, यह पूरी घटना बहुत ही रोचक है, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसी रोचक और जानकारी से भरी वीडियोस के लिए। पुराणों में अक्सर ऐसा पढ़ने को मिलता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हनुमान जी जब भी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूर कर देखते थे तो हनुमान जी के क्रोध भरी दृष्टि से ही कौरवों की सेना युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते थे। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था, यहाँ तक कि उनकी दृष्टि कौरवों की ओर से लड़ रहे कर्ण पर भी पड़ी। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कर्ण के प्राणों की रक्षा करी। तो चलिए अब हम आपको हनुमान और कर्ण के बीच हुए इस पूरे किस्से के बारे में बताते हैं। इस प्रसंग में यह बताया गया था कि जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहा था तब कर्ण अर्जुन पर भयंकर बाणों की वर्षा कर रहे थे। कर्ण के बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लग रहे थे। कर्ण के बाणों से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके कोमल सुकुमार अंगों पर बाण लगने लगे। एक बाण तो इतना घातक था कि उसने सीधा भगवान श्री कृष्ण के दाहिने हाथ में घाव बना दिया। रथ के ऊपर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एकटक नीचे अपने आराध्य की ओर देख रहे थे कि श्री कृष्ण कवचहीन हो गए और कर्ण के बाण श्री कृष्ण के अंगों को भेद रहे थे। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ और उसी समय वह गर्जना करते हुए दोनों हाथ उठाकर कर्ण का वध करने हेतु दौड़ पड़े। उस समय हनुमान जी का भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनके गर्जना सुनकर भागने लगी। साक्षात हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण को भी लगा कि उनका अंतिम समय आ चुका है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपना दाया हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके बोले, यह तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, लेकिन उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठी बंद थी। उनकी आंखें ऐसे लग रही थी मानो उनमें आग भरी हो। वैसे यह होना लाजमी था। हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे और स्वयं राम ही भगवान विष्णु थे और विष्णु जी के अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। ऐसे में अपने आराध्य देव को परेशान देखकर हनुमान जी का क्रोध बढ़ने लगा। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत ना होते हुए देखकर कृष्ण ने कड़े स्वर में हनुमान जी से कहा, मेरी ओर देखो, अगर तुम कर्ण को इस प्रकार देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है, यहाँ तुम्हारे पराक्रम को तो दूर तुम्हारे तेज को भी यहाँ कोई सहन नहीं कर सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत होकर बैठने को कहा है। यह सब सुनकर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर पुनः रथ के ऊपर बैठ गए। लेकिन यह क्षण इतना भयंकर था कि उसने पूरी तरह से कर्ण को झिझोड़ कर रख दिया, क्योंकि उन्हें यह भी लगा कि उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी भगवान शंकर का अवतार है। ऐसे में अवतार का क्रोध होना यह दर्शाता है उनसे कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव रूठ गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कर्ण के प्राणों की रक्षा करी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई हो, प्लीज़ आप आज के इस वीडियो को करना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे ही रोचक और जानकारी युक्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री कृष्ण।